बात करते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम की, जिसको लेकर परिणाम जारी होने के बाद से ही बवाल मचा है। हर दिन अलग अलग विषयों के अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने शिकायत करते हुए कहा कि कट ऑफ के मुताबिक मार्क्स होने के बावजूद उनका रिजल्ट में नाम नहीं है। अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थी अलग अलग परेशानियों के साथ आयोग के दफ्तर पहुंच रहे हैं। लगातार हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए अब बीपीएससी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दर्जा देंगे तो आप उनको अलग से मतलब विशिष्ट शिक्षा के लिए निकाल ही दिए हैं, तो क्यों नहीं आप फ्रेश विद्यार्थी के लिए सर नियोजित शिक्षक को सीट को मतलब रिमूव करके फ्रेश एक रिजल्ट निकाले सर। अब 52 गया है और मैंने 56 मार्क्स लाया है। हिंदी में मैंने क्वालिफाई किया है, सारा डॉक्यूमेंट मेरा वैलिड है। बिहार का निवासी हूँ, एमसीए किया हुआ हूँ, 2019 का स्टेट टोटली पास हूँ, तब भी मेरा रिजल्ट पता नहीं किस बात से मेरा रोल नंबर नहीं शो कर रहा है और मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो सर इस पे करके कम से कम अतुल सर इस पे ध्यान दें। हम बख्तियारपुर से आए हैं जी। हम लोग का एक मिनिमम कट ऑफ था सर, ईबीसी से मैं आती हूँ, ठीक है। 32 क्या ये बताइए। सब्जेक्ट मेरा जनरल है, नहीं पीआरटी है सर। अच्छा बताइए। प्राइमरी का है सर, और मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर चुकी हूँ, 41 मेरा नंबर है, ठीक है। फिर भी मेरा नहीं हुआ और सरकार बोल रही 50% गर्ल्स का। इधर शिक्षक भर्ती रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता जनक राम ने इस मुद्दे को लेकर लालू यादव पर निशाना साधा और कहा कि लालू यादव की जब जब सरकार बनती है हर परीक्षा में गड़बड़ी होती है। सुनिए। बिहार की जनता देख रही है, जब एनडीए के सरकार होती है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री जी होते हैं, तो कदाचार युक्त परीक्षाएं होती है। जब वही अपने बड़े भाई और भतीजे के साथ इनकी सरकार चलती है तो खुल्लम खुल्ला आज देख रहे हैं कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां सीट का मामला ना हो, धांधली ना हो। और मुझे लगता है कि बिहार के नौजवान को ठगने का काम करे। तो बिहार की जनता जान रही है कि जब जब नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ जाते हैं तो धांधली रोकने के लिए नहीं जाते हैं, धांधली करने के लिए जाते हैं। बिहार के धन को, संपदा को लूटने के लिए जाते हैं। इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और इसे जॉब फॉर मनी स्कैंडल बता दिया है। साथ ही कहा कि इस मामले में ईडी की जांच होनी चाहिए। इधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी किस आधार पर गड़बड़ी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें विषय की जानकारी नहीं है। तो मदन सहनी की भी प्रतिक्रिया आई, सुनिए क्या कहना है। जो भी उम्मीदवार सफलतम हुए हैं वही अब बताया कि कौन इनका पैरवीकार था। शिक्षकों की योग्यता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, नई पीढ़ी का मनोबल तोड़ रहे हैं। राजनीतिक ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप अनर्गल आरोप लगा दें उम्र के इस चौथे पड़ाव पर। कौन लगा रहे हैं? जो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग दिया, उनके कृपा से मुख्यमंत्री बने, उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है। इतने सीनियर नेता हैं, इनको अपने गरिमा का, अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जिनको नौकरी मिली है उनके परिवार के लोगों से जाके पूछिए, उस समाज में जा कर के पूछिए कि उनकी क्या हैसियत बढ़ी है, वो कितने खुश हैं। और बेरोजगार को अगर नौकरी दे रहे हैं तो इसमें किसी को हताश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जीतन राम मांझी जी या अन्य कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं तो ये उनकी घबराहट है, वो परेशान है। जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया था उसको निभा रहे हैं, इसलिए वो लोग परेशान हैं। चलिए सहयोगी प्रीतम से पूरी जानकारी लेते हैं। प्रीतम, बीपीएससी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कह रही थी, चेयरमैन अपनी पीठ थपथपा रहे थे, हर तरफ से शाबाशी मिल रही थी, लेकिन जब शिकायतों की भरमार हुई तो अब सियासत भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, इसमें तो जो सियासत है वो तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ जायज बात जो अभ्यर्थी ने उठाया है, तो जो जिस तरह की मांग जितना मांझी ने की है कि ईडी से इसकी जांच कराई जाए, तो अब तक जो ईडी की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में रही है। बात है कि इसकी जांच तो होनी चाहिए। अब ये विषय उठेगा और ये अब ये विषय जो है, जो शिक्षक भर्ती जो हुई है जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है, अब ये विषय जो है हाई कोर्ट भी जा रहा है और
जाएगा। अगर जितना मांझी ईमानदार है तो उसको अभ्यर्थियों से मिलकर एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि वो खुद बिहार के जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, तकरीबन 1 साल वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका भी लोगों ने कार्यकाल देखा है। बेहतर होगा कि ईडी से जांच कराए, तो इसकी जो सबसे पुख्ता जांच होगी, जो सही जांच हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, जो सेवानिवृत्त हो, या फिर हाईकोर्ट की जो रिटायर्ड जो जस्टिस हो, उससे अगर इसकी जांच कराई जाएगी तो ये दूध का दूध पानी का पानी। प्रीतम, परिस्थितियों के अनुसार हम जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, इस मुद्दे पर भी सियासत हावी होगी और नियुक्ति टल सकती है, या फिर कानूनी पचड़े में पड़ सकती है, या फिर समस्याओं का समाधान दिख रहा है? देखिए, समस्या का समाधान जो होना है वो इसका समाधान जो है वो 2 से 3 दिनों के अंदर होना है। सियासत तो अपनी जगह है, सियासत तो अपनी रहेगी, क्योंकि अगर 1,21,000 भर्ती का लोग सफल होते हैं तो इससे बिहार सरकार जो है 2 नवंबर को एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर पेश कर रही है जी। उस तरह कई लूपहोल्स जो है, कई जो दुर्गुण है, कई जो खामियां हैं, वही कई स्तर पे सामने आई है। अगर सरकार ने बीच का रास्ता निकाल दिया, जो 28,815 जो नियोजित शिक्षकों का जो चयन हुआ है, अगर अतिरिक्त 30,000 के आसपास अगर किसी ने रिजल्ट दिया, तो यकीन मानिए कि जो छात्रों का जो आंदोलन है और हर घर में इस रिजल्ट को लेकर जो आक्रोश है, हर गाँव शहर में आक्रोश फैलता जा रहा है, तो वो आक्रोश कुछ शांत हो पाएगा, वरना आने वाले दिन जो है सरकार के लिए काफी मुश्किल होंगे। धन्यवाद प्रीतम, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।